Good morning dear student. Today I will explain how to calculate bond orders, the trick of bond orders. Basically आज हम लोग बेटा आपको बताएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशंस के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा MOT. MOT is a molecular orbital theory that is very important for calculation of bond order. But MOT से कैलकुलेशन में बॉन्ड ऑर्डर की थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज उसका एक शॉर्ट फॉर्म या उस जिसे हम लोग ट्रिक बोल सकते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? लिसन, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या? ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर्स का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन टू एटम। दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सपोज दैट जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड है यही इसका क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वही उसका क्या कहलाएगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर इज 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर मीन्स सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम एंड द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर MOT इज गिवन in chemical bonding. MOT is molecular orbital theory that is very important part for any compounds calculation of bond order. तो ये तो हमने स्ट्रक्चर देख के बता दिया कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ये है, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ये है। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लिए, जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वही उसका क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। बट अगर मान लो सपोज दैट हमें ये लिख दिया O2 प्लस N2 प्लस, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग MOT का यूज करते हैं। और MOT से जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम लोग आपको एक ट्रिक देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो देखिए ट्रिक समझते हैं क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे कि ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन के लिए जो ट्रिक, यहाँ पे मैं दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक ट्रिक है जो हर जगह अप्लाइड होगी, जो एक दो एक्सेप्शन है वो बता रहा हूँ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाता है? उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उसके उतने ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इसके कितने होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। नाइट्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 5। इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इज एटॉमिक नंबर बट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है आपके पास 7, जबकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। सेम कंडीशन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है इसके पास 8। तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल।
बस अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रख लिए तो आसानी से किसी भी कंपाउंड का आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक लाइन आपको याद करनी है जो आपको देखना है कैसे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने समझ लिया। अब ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके साथ डायरेक्ट इसका बॉन्ड ऑर्डर, मीनिंग दिस क्या है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 तक आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखते हैं। और इनका एज इट इज बॉन्ड ऑर्डर, 8 का बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 9 का 2.5 एंड 10 का 3। मतलब 8, 9, 10, 8 to 16 डिजिट ये सबको आ जाए। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 2.5 एंड 3। एंड आफ्टर दिस 0.5 will decreases in each and every। हमेशा सब में 0.5 डिक्रीज कर दो। मीनिंग क्या है कि अगर मैं बात करूँ 11, तो 11 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। 12 बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 13 बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, 14 बॉन्ड ऑर्डर इज 1, 15 बॉन्ड ऑर्डर इज 1 एंड 16 बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5। सॉरी, ये कितना हो गया 0.5 और ये कितना हो गया आपका 0। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट और आईआईटी पूछे आते हैं वो इस ट्रिक के द्वारा हो जाएंगे। जो क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं होंगे उसके लिए हम लोग कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, या मैं इसको बोल सकता हूँ सॉरी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इससे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एमओटी थ्योरी में आपको सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो जो स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, जो विदाउट स्टार वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली डिपेंड ऑन ट्रिक ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। किस पर डिपेंड है कि बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस ट्रिक को अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके सामने लिखा हुआ है ऑक्सीजन, कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन माइनस 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको इसके क्या याद रखना चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एक ऑक्सीजन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 6 और 2 है तो कितना हो गया 12। जब इसका 12 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 12 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 12 में 2। बॉन्ड ऑर्डर इज, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पर O2 प्लस, मतलब 12 में से 1 चला गया, कितना बचा बेटा 11 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। O2 माइनस 12 और एक 13 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा आपका 1.5। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि O2 प्लस O2 माइनस, इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, या इनके बीच में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछे या बॉन्ड लेंथ पूछे, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उन चीजों को समझिए। अगर आपसे उसने पूछा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे देखते हैं, देखिए जरा, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती है बेटा कम होती है। बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती है कम। तो अगर कोई पूछे O2 प्लस O2 माइनस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी
ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? O2 प्लस, फिर किसका है? O2, फिर किसका है? O2 माइनस। तो आंसर हो गया इसका O2 प्लस, फिर हो गया O2 और फिर हो गया O2 माइनस। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सेम यहाँ पर है, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ दूँ, बॉन्ड लेंथ जस्ट क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट। अपोजिट मीन्स O2 माइनस O2 और क्या हो जाएगा? O2 प्लस। दिस इज अ बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो गया इसका? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं, इनको अप्लाई करके समझते हैं और कैसे करना है देखिए। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आपको चेक करना है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये वैल्यू और इसके बाद डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 2, 2.5, 3, 2.5 मतलब 3 के बाद 0.5 कम करते चले जाओ। जैसे 0.5 कम करते चले जाओगे ईच एंड एवरी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट होता जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करा। देखिए, मान लो आपसे पूछा उसने N2 प्लस N2 माइनस Cn माइनस CO प्लस, ठीक है। या और भी लिख सकते हैं बेटा C2 बहुत से काम है, देखो इनको करते हैं। जैसे N2 की अगर बात करें तो अगर N2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे कैलकुलेट करना है तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताया मैंने? याद करो, मैंने पहले ट्रिक बताई थी 8 to 16, 8, 9, 10 बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 2.5 एंड 3। 10 के बाद क्या बताया मैंने? 11, 12, 13, 14, 15, 16 बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज करते चले जाओ। मतलब अगर मैं बात करूं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 के बाद 11 में 2.5, 12 में 2, 13 में 1.5, 14 में 1। इस तरीके से डिक्रीज होता है। जैसे देखिए, अब नाइट्रोजन, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5, 2 10, 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है। एज इट इज डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर याद रखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। बॉन्ड ऑर्डर इज 3। N2 प्लस 10 के बाद एक इसमें क्या होगा बेटा? कम। तो 8, 9, 10 बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। तो किसमें 9 बचा? 5 2 10, 10 में एक चला गया, कितना बचा? 9 और 9 में बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2.5। 11, 5 2 10 और 11 इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2.5। क्लियर? Cn माइनस, कार्बन में कितना? 4, नाइट्रोजन में कितना? 5 और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। 5, 4 कितना हो गया? 9 और एक कितना हो गया? 10। 10 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 3। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके द्वारा बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम के इजीली हो जाएंगे और बिना हाइब्रिडाइजेशंस, बिना बॉन्ड ऑर्डर, बिना बॉन्ड लेंथ इनके कभी भी क्वेश्चंस नहीं आते। बस समझ में आ गया? ठीक। CO में देखो, कार्बन कितना? 4, ऑक्सीजन कितना? 6, ये कितना हो गया बेटा? 10। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका? 3। CO प्लस एक एक्सेप्शन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या है? कार्बन कितना? 4, ऑक्सीजन कितना? 6, 4, 10 और ये कितना हो गया? 11 में कितना आता है? 2.5। बट दिस इज एक्सेप्शन, मतलब ये कंडीशन में फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह की वजह से होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्रिक। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इससे निकल जाएंगे। C2, कार्बन कितना? 4, 4 2 8, 8 मतलब कितना हो गया?
2, बॉन्ड ऑर्डर इज 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। अब आप देख रहे हैं कि इन केस में यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होने की वजह से इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है सेम, ठीक है। तो अगर इनमें पूछा जाए कि इसमें करेक्ट ऑर्डर बताइए, तो बेसिकली इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या रहेगी सेम, और इसकी क्या रहेगी, इसकी सबसे ज्यादा, इन दोनों की क्या रहेगी सेम। बट कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तो फिर हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, या मैं ऐसे बोलूँ जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है ज़्यादा, या उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के साथ साथ उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती है कम। क्लियर। तो उसके लिए फिर हम लोग किसका यूज़ करना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर बेटा। तो अगर हम लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो इस ट्रिक के द्वारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। हाँ, फिर भी अगर जो क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं होते हैं उसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या, MOT। MOT इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके द्वारा किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई थी, उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरा बताया। क्लियर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ MOT, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड। क्लियर। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर ट्रिक, किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन एनी कंपाउंड। बट सपोज दैट अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट CO3-2, कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। दिस इज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस टाइप के कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर इस ट्रिक से अप्लाई नहीं होता। उसके लिए फिर आपको अलग तरीका ध्यान रखना होता है। सपोज दैट अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ गया तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बेटा बॉन्ड ऑर्डर के लिए, 2 into नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसका क्या मतलब, ध्यान समझो। जब भी कभी इस टाइप से पॉलीएटॉमिक क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 2 into नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने ऑक्सीजन एटम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज, जो इसका चार्ज है उसकी वैल्यू रखो, चार्ज प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वैल्यू रखना है, अपॉन क्या रखना है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। मीनिंग क्या है इसका, जैसे कार्बोनेट का समझते हैं, कार्बोनेट की अगर बात करें तो 2 into ऑक्सीजन कितना है 3, माइनस चार्ज कितना है 2, अपॉन 2 into ऑक्सीजन कितना है 3, माइनस कितना है 2, अपॉन क्या करते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 3, आंसर कितना हो गया बेटा 4/3, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.3। इस ट्रिक के द्वारा हम लोग किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इन सारे कंपाउंड्स का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। आपको ध्यान रखना है किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं कोई एक ट्रिक लेके आऊँगा जिससे आपके क्वेश्चंस में हेल्प होगी। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को देखिए, आप देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं, और मुझे जरूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।